बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.4 का आगाज करने जा रहे हैं। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे लिखा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास कोई नया कंसेप्ट वो नहीं दे रहा। बुक वाले ने जो पीछे हमने सारे कंसेप्ट पढ़े थे उन्हीं को ही हम लोग यूज करेंगे और बेटा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट लेना वगैरह सीखा था, तो बेटा वो सारी बातें वो यहाँ पर इकट्ठी करके यूज करेगा। तो आए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो आपसे कहते थे आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके आपने कैलकुलेट करके उसको बताने होंगे। तो हम लोग इसको जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो सपोज कर लिया कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जी। आमतौर पर अगर आपको याद हो तो हम लिखा करते थे इसको x प्लस वाई होता या बेटे इसे a प्लस बी ए होता। किसी भी फॉर्म में लिख लें, इससे कोई फर्क बेटे नहीं पड़ता। अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो बेटा जो आयोटा के बगैर वाला नंबर है जिसे हम x कहा करते थे वो बेटा रियल पार्ट हुआ करता है, और जिसके साथ आयोटा लग जाए बेटा उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो ये आप लोगों को सेपरेटली अलग अलग करने हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो पहले से अलग अलग हैं। बेटा आपको दिखने में लग रहा है ये पहले से अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उसके ऊपर उसने पावर कितनी लिख रखी है, 2 स्क्वायर लिख रखा है। तो हमें सबसे पहले उसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है, फिर हम लोग उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। अब स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग अपनी 9th क्लास अगर आपको याद हो तो बेटे हम लोगों ने एक फार्मूला आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर पहले लिखे, 2ab बाद में लिखने बेटा, प्लस माइनस में आप लोग जानते हैं इससे बेटा वैल्यू आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ने लगा नहीं। सिमिलरली हाँ, अगर आप लोग वैसे कैलकुलेशन करते हैं, मैं फार्मूले के हद तक बात कर रहा हूँ, फार्मूले के इस वैल्यू में इसको आगे या इसको माइनस वाले में आगे पीछे लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। जब कैलकुलेशन हमने करनी होती है, मेजरमेंट्स लेनी होती हैं, तो फिर बेटा उससे वैल्यू चेंज हो जाती है। सो दूसरा फार्मूला बेटे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का हमने यूज करना है, मैंने शुरू में लिख दी है ताकि हमें जहां पर इसका इस्तेमाल आएगा हम लिखेंगे। इसके साथ बेटे एक और आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी जो कि हम ऑलरेडी इन्हीं पिछली एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। दो वैल्यूज का स्क्वायर और बेटा इन बिटवीन माइनस का साइन, तो हमने सीखा था 1 टाइम उसको प्लस करके लिखेंगे और बेटे 1 टाइम हम लोग उसको माइनस करेंगे। तो इनका इस्तेमाल होगा मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर। तो ये मैंने इसलिए तीनों लिख दिए हैं ताकि आप लोग इनसे फेमिलियर हो जाए। आ जाए बेटे यहाँ पर लगते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इसको ए कंसीडर कर लेते हैं और बेटा 3 आयोटा को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, बी। तो ये फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर इसको जब ओपन करेंगे इस वाली स्ट्रेटेजी के मुताबिक तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, वो बेटे 3 आयोटा थी, प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। जरा देखिए मैंने बिल्कुल इसको हूबहू फार्मूले के मुताबिक कोड कर दिया। अभी हम लोग इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर बेटे 64 प्लस 8 टू 16 और 16 3 जा 48 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर बेटे 9 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, 64 बेटे एज इट इज प्लस 48 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर बेटे कितना -1, 64 एज इट इज प्लस माइनस -9 प्लस 48 आयोटा। बेटा 64 में से माइनस कर देंगे 9 को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55 प्लस 48 होता। हमने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 55 प्लस 48 आयोटा। ये बेटे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई हो गया। अब इस पर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर कोई इनवर्स नहीं है, किसी तरह की कोई भी और आपके पास इसके ऊपर ब्रैकेट के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जब हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमने कहा था कि जो सबसे पहले वैल्यू लिखी होगी उसे हम लोग जिसको x कहा या a कहा वो रियल पार्ट है,
और बेटा जो इमेजिनरी नंबर एओटा के साथ आएगा वो इमेजिनरी है। तो जरा देखिए इसका रियल पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट ऑफ जी बेटे वो 55 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बेटे वो कितना है 48। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अभी आप लोग जब इसके बुक के पीछे आंसर देखते हैं तो बेटा वहां पर ये 48 के साथ माइनस यूज करता है, हत्ता कि माइनस नहीं आ सकता, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। लिहाजा इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उससे परेशान नहीं होना जी। इसके साथ ही हम लोग बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसको रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे हमारे पास 5 + 3 एओटा पार्ट 2, 5 + 3 एओटा और बेटा इसकी पावर कितनी है -1। इसमें -1 पावर दी, अब -1 पावर आ गई तो फिर वही मसला कि हमें पावर किसमें चाहिए, पॉजिटिव में। पॉजिटिव करने के लिए बेटे हम लोगों ने कहा था इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका इनवर्स कर लेते हैं। तो ये अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसको अगर हम जी से प्रेजेंट कर दें तो बेटे आपके पास इसको प्लस करने के लिए 5 + 3 आयोटा लिखें। मैथमेटिक्स में हमने रूल सीख रखा है, फर्ज करेंगे 2 की पावर -3 है या सपोज x की पावर -3 है, तो हम क्या करेंगे जब इसको शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो बेटा साइन पावर का चेंज, माइनस हो तो बेटा प्लस कर देना है और बेटे प्लस होगा तो माइनस कर देना है। जब भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में किसी वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो बेटे आपने उसका साइन जो है वो पावर का चेंज करना होगा। तो ये माइनस था, हमने इसको प्लस लिखा। अब फिर देखें वही वाला पिछला रूल यूज हो गया कि सर अगर आपके पास एओटा डिनोमिनेटर में चला गया तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए बेटे हम लोग क्या करते थे, इस डिनोमिनेटर वाले में जो आपका पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड। सो आपके पास 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बेटे 5 - 3 आयोटा एंड 5 - 3 आयोटा। ये बात हम लोग पहले से सीख चुके हैं कि जब भी कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना। रियल नंबर का साइन चेंज हम साथ तब करते हैं जब हम लोग इसका नेगेटिव नंबर लिखते हैं। सो बेटे इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 - 3 होता। डिनोमिनेटर में देखें दो वैल्यू सेम है तो आइडेंटिटी मैंने लिख के दी थी, मैं एक दफा फिर लिख देता हूँ, a² - b² बेटे a + b × a - b। दो वैल्यूज आपके पास सेम है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस है, तो बेटे अगर इस तरह लिखा जाए तो हम दोनों का स्क्वायर लिख के दरम्यान में साइन क्या यूज कर लेंगे, -3 आयोटा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा बेटे एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर बेटे 9 और आयोटा स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा ओवर 25 -9 आयोटा का स्क्वायर बेटे कितना, -1। 5 - 3 आयोटा बेटे एज इट इज लिखा ओवर 25 -- अब जब आपने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया तो बेटे इसको ऐड कर देते हैं, z = 5 - 3 आयोटा ओवर 25 में बेटे 9 ऐड करें तो आंसर 34। ये 34 वैल्यू बेटे 5/34 सेपरेट कर लेंगे और 3/34 सेपरेट करके लिख देंगे, इनटू आयोटा आ गया। तो देखें ये नंबर बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, इसके ऊपर कोई स्क्वायर, कोई पावर, कोई इनवर्स, कोई क्यूब नहीं रहा। सो बेटे इसमें आपके पास रियल पार्ट ऑफ z 5/34 है और बेटे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -3/34। उसने रियल और इमेजिनरी पार्ट कहे थे कि आपने उसको लिखना है, बेटे हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर दी। नो जी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। 4 - 5 आयोटा -1, 4 - 5 आयोटा पावर -1, ये बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर और पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। बेटे फिर सिमिलर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नेगेटिव पावर है, इसमें भी नेगेटिव पावर है और हमें इसको क्या करना है, हमें इसको प्लस करना है। प्लस करने के लिए बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे,
और अगर हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। नेक्स्ट रूल बेटा यही था, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा चला गया तो बेटा हम उस आयोटा को पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो बेटे आप लोगों ने उसके लिए प्रोसेस पढ़ रखा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और बेटा कॉन्जुगेट से डिवाइड भी। सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज, माइनस था हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी किया बेटा, प्लस के साथ हम लोगों ने इसको डिवाइड भी किया। सो जी एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई होगा तो बेटे आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा ओवर, नीचे दो वैल्यूज देखें सेम है, दोनों वैल्यूज का बेटे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी पढ़ी थी, और दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे, दरम्यान में साइन माइनस। बेटे 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस 5 आयोटा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर बेटे किसके इक्वल आ जाएगा, -1। जी इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा ओवर बेटे माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 25 बेटे 4 प्लस 5 आयोटा, ऐड कर लें 6 और 5 11, 2 3 और 1 4, 41। अब ये 41 जो है बेटा दोनों वैल्यूज के साथ आपने अलग अलग लिख देना है, 4/41 प्लस 5/41 इंटू आयोटा। तो बेटा सेपरेट हो गई दोनों नंबर, रियल और इमेजिनरी। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4/41 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बेटा 5/41। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो उसके साथ ही बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 4, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यही पे कंप्लीट हो जाए। पार्ट नंबर 4 में बेटा उसने आपको लिख रखा है 4 माइनस 3 होता, पार्ट 4 z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा एंड पावर -2। बेटे माइनस पावर प्लस करनी है तो 4 माइनस 3 आयोटा नीचे ले आए। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a और -b, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं फिर यहां पर एक दफा, a माइनस बी होल स्क्वायर बेटे किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब मैंने पहले आइडेंटिटी लिखी थी तो मैंने 2ab पहले लिखा था, अब मैंने बाद में लिख दिया है ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन ना रहे। बेटे पुट कर देते हैं इसकी स्क्वायर की वैल्यूज, a फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू बेटे सेकेंड वैल्यू, 4 इंटू 3 आयोटा, फ्रैक्शन यहां तक ले जाएं, 1/16 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24 आयोटा। जी बेटे एज इट इज 1/16 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 24 आयोटा। ये बेटे 16 प्लस माइनस -9 माइनस 24 आयोटा। सो z इज इक्वल टू, बेटे इसको इसमें से माइनस करें, 16 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 24 आयोटा। अब बेटे हमने स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि आपके पास आयोटा फिर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। तो बेटा हमें फिर इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। उसके लिए हमने कॉन्जुगेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है और कॉन्जुगेट वाले नंबर से ही डिवाइड। 24 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 24 आयोटा ओवर बेटे 7 प्लस 24 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई कर दें बेटे वैल्यू सेम, 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज, नीचे बेटे दो वैल्यू सेम है, दोनों का स्क्वायर पुट करेंगे और इन बिटवीन हम लोग साइन कौन सा अप्लाई कर देंगे, माइनस। तो ये बेटे हमने इसको यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद फर्दर अगर हम लोग इसका मजीद इसको स्क्वायर सॉल्व कर दें, 7 प्लस 24 आयोटा ओवर बेटे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें तो बेटा कितना आ जाएगा, 576 आयोटा स्क्वायर बेटे साथ एज इट इज। अभी हम लोग जो है इसको मूव करते हैं पीछे बैक साइड पे, ये वाला क्वेश्चन हम रेज कर देंगे। जी स्टूडेंट्स बोर्ड रेज कर दिया है।
अभी हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं बेटे। z इज इक्वल टू, आपके पास ऊपर वैल्यू लिखी गई है 7 प्लस 24 आयोटा ओवर बेटे आपके पास 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटे क्या लगा देंगे, -1 z प्लस 24 आयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 576 बेटे 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज, इनको बेटे ऐड कर दें 9 और 6 15 5 1 कैरी 7 और 4 11 और 1 2 एंड देन 1 कैरी 12 6 25 z इज इक्वल टू बेटे 7 ओवर 6 25 सेपरेटली लिख देते हैं, 24 के साथ 6 25 को अलग से लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास वो जो रियल नंबर था और इमेजिनरी नंबर थे वो हमने अलग अलग लिख दिए, इनकी बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z is equal to 7 by 625 and imaginary part of z is equal to 24 over 625. So question number part 4 complete. Now beta move to question number 5. Part 5. 3 plus 2 iota z is equal to 3 plus 2 iota over beta value है 4 plus 3 iota, 4 plus 3 iota और उसके साथ उसकी पावर बेटा कितनी दे दी गई, -1। पीछे हमने क्वेश्चन किए थे माइनस पावर आया करती थी -1, लेकिन आपके पास सिंगल एक ही नंबर होता। अब उसने दो नंबर को इकट्ठा ही फ्रैक्शन में लिख दिया है, तो बेटे फिर भी कोई मसला नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे इन्हें। सबसे पहले तो बेटे मैंने कहा था रूल याद रखना है, पावर नेगेटिव में चाहिए नहीं, हमें उस नेगेटिव को क्या करना है, प्लस करना है। उसके लिए बेटे हमें इसका क्या करना है, इनवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले को क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो बेटा z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 होता ओवर 3 प्लस 2 होता। मैंने क्या किया बेटा, माइनस को प्लस करने के लिए ये वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब प्रॉब्लम यही है कि आपके पास तो डिनोमिनेटर में भी ओटा आ चुका है, अगर डिनोमिनेटर में ओटा आ जाए तो बेटे हमने सीखा था उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और बेटा उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी। ऊपर बेटे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्लस 3 एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 एओटा से ओवर, हमारे पास नीचे देखिए बेटे वही आइडेंटिटी लग गई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम एज इट इज बट इन बिटवीन साइन दोनों के चेंज। तो बेटा हमने कहा था दो वैल्यू सेम हो साइन चेंज हो तो आपने दोनों पे स्क्वायर लगाना है और बेटे इन बिटवीन साइन माइनस। बेटे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने का रूल क्या सीखा था, फर्स्ट वैल्यू 4 को ले लेंगे आप लोग और कंप्लीट ब्रैकेट से जो नेक्स्ट लिखी है मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वैल्यू 3 एओटा को लेंगे और नेक्स्ट कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ओवर 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 एंड एओटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 आयोटा प्लस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 आयोटा का स्क्वायर, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बेटे कितना, -1। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर फर्दर इसको हम लोग इधर शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं, 12 बेटे एज इट इज प्लस 9 में -8 करना है तो बेटे क्या रहेगा 1, 9 ग्रेटर है -8 से तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज करते हैं, तो बेटे हम लोग क्या लिखेंगे प्लस आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर बेटे -1 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 9 4 जा 13 बेटे 6 और 12 ऐड करेंगे तो 18 और आयोटा वाली वैल्यू सेपरेट कर दी 13 बेटे, ये 13 इसके साथ अलग लिख लें, आयोटा के साथ कोई नंबर ना हो तो बेटे क्या हुआ करता है 1 आयोटा इंटू जी। तो देखिए बेटा फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने लिख लिए, इनको अलग अलग लिख देते हैं, रियल पार्ट ऑफ जी 18 by 13 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू 1 over 13। तो उसके मुताबिक जो उसने कहा था हमने उसको लिख दिया। सिमिलर बेटे क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 मैं ऊपर ही शुरू करता हूं ताकि जरा हम लोग आसानी से उसको
पार्ट 6 की स्टेटमेंट में बेटे 2 माइनस ए होता और 2 प्लस ए होता, z इज इक्वल टू 2 माइनस ए होता ओवर 2 प्लस ए होता, और ब्रैकेट में बेटे उसने पावर कितनी दे दी हमें, -2। फिर वही प्रॉब्लम आ गया, माइनस आ गया, माइनस को क्या करना है हमें, प्लस करना है, तो उसको फिर बेटा क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और बेटा ऊपर वाली नीचे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से चेंज कर देंगे। अब बेटे इसके चूंकि स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास दोनों ऑप्शन थे। आप मेरे बच्चों क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इसको रैशनलाइज कर लें, देन स्क्वायर ओपन कर लें। अगर ऐसा नहीं करते तो पहले स्क्वायर ओपन कर लें फिर रैशनलाइज कर लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन के अपने मेथड हैं, जिस तरह भी करेंगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। सो बेटे हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी के मुताबिक हम सीख चुके हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, नीचे बेटे फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। सेम वैल्यू थे बेटा, सिर्फ साइन का डिफरेंस था, तो हमारे पास भी मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला पुट करते वक्त स्क्वायर वाली वैल्यूज में सेम साइन रहेगा, 2 के साथ प्लस में प्लस आ जाएगा, माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू बेटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 2 जा 4 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 -2 2 4, z as it is बेटे 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा ओवर प्लस माइनस 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 4 आयोटा, 4 minus 1 3 plus 4 iota and then also 3 minus 4 iota। अभी देखो बेटे हमने स्क्वायर तो रिमूव कर दिया, लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम है, अभी डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद है और उसे बेटा क्या करना है, रैशनलाइज। तो आ जाए रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज के लिए बेटे हमने क्या मेथड सीख रखा है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से बेटा आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, सिर्फ साइन क्या कर देना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम लोगों ने चेंज कर देना, ये हमने कर दिया। अभी हम लोग इसको यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटे ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4। देखिए बेटा वैल्यू भी सेम है साइन भी सेम है, अगर वैल्यू भी सेम हो और साइन भी सेम हो तो फिर हम होल स्क्वायर लगाते हैं, अलग अलग नहीं यूज करते। तो हम लोग इस पे बेटे क्या करेंगे, होल स्क्वायर ब्रैकेट पे नीचे क्या आ जाएगा, दो वैल्यू सेम, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, बेटे इसका स्क्वायर और फिर माइनस लगा के सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। बेटे इसका स्क्वायर ओपन कर दें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू ओवर बेटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटे 9 प्लस 4 का 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 द 6 6 4 द 24 आयोटा ओवर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। सो बेटे z इज इक्वल टू 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 24 आयोटा ओवर माइनस माइनस बेटे प्लस, सिंप्लीफाई कर लें तो 9 प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 24 आयोटा ओवर बेटे इसको ऐड करें तो 9 16 कितना ऐड हो जाएगा 25, प्लस माइनस माइनस इसको कर दें जी वैल्यू, z 16 में से 9 माइनस किया तो -7 प्लस 2 आयोटा ओवर 25, बेटे इसको सेपरेट लिखते हैं 7/25 एंड प्लस 2 ओवर 25 आयोटा। जब हमने इसको लिख दिया तो देखें हमारे पास वैल्यू फिर अगेन कन्वर्ट हो गई रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग से। तो बेटे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7/25 एंड इमेजिनरी पार्ट 2/25। दैट्स जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। तो बेटा फिर वही चाहे रैशनलाइज कर लें चाहे पहले स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लें, एज यू विश, आपकी मर्जी है। तो हम अपने उसी मेथड के मुताबिक इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं।
a माइनस बी समझे तो बेटे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। बेटे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 बेटा आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या आ गया 2 आयोटा। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर बेटे माइनस 1 माइनस 4 आयोटा ओवर प्लस 1 माइनस 1 ये बेटे कट जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 1 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा ये बेटे कैंसिल हो गया और ये बेटे आपके पास क्या आ गया 2 आयोटा। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू जी 1 में से 4 माइनस करें माइनस 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब बेटे हमारे पास फिर वही आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। जब आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमने कहा तो उसको रेशनलाइज करना है, लेकिन इसके साथ रियल पार्ट ऐड नहीं है। जब रियल पार्ट ऐड होता था तो बेटे हम लोग इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अगर आपके पास सिंपल इसी तरह का उसका इमेजिनरी नंबर आ जाए तो बेटे आप लोगों ने साइन चेंज किए बगैर सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना है और बेटे आयोटा वाली वैल्यू से डिवाइड भी कर देना। जिसको मल्टीप्लाई करा दें माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा नीचे बेटे 2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर बेटा माइनस 1 माइनस 3 आयोटा एज इट इज माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2। तो बेटा इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू रियल पार्ट पहले लिखे माइनस माइनस प्लस प्लस 4 पहले माइनस 3 आयोटा बेटा बाद में ओवर बेटे क्या आ गया माइनस 2 जी एज इट इज 4 बाय माइनस 2 माइनस 3 बाय माइनस 2 आयोटा। ये बेटे कटिंग हो जाएगी माइनस 2 रह जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट बेटे जी का किसके इक्वल आ गया माइनस 2 और बेटे इमेजिनरी पार्ट जी का 3 बाय 2। तो इसके साथ ही बेटे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 2 में लिखता है बेटा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर W एंड C। बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास इस तरह की इक्वेशन होती हैं जिसमें दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास सेम वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो सेम वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो हम उन्हें कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटे हमारे पास दो मेथड हैं। एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड होता है और दूसरा बेटे आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हाँ इसके अलावा इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हम इक्वेशन मैट्रिक्स बनाएंगे चूंकि वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जाके चैप्टर 3 में इंशाल्लाह, तो इसलिए हम उसको फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम इन दो पे बात करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा एलिमिनेशन मेथड में हमने जो दोनों इक्वेशन आपको दी गई होंगी हमने बेटा उनमें से किसी एक वेरिएबल को, जैसा कि इन इक्वेशन में वेरिएबल क्या है जी और डब्ल्यू और इसमें भी क्या है जी और डब्ल्यू, हमने बेटा किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करना होता है इक्वल। अब जिसको आपने इक्वल करना है वो जी भी हो सकता है डब्ल्यू भी हो सकता है, ये पाबंदी नहीं है, आपकी चॉइस है। लेकिन आप लोगों ने जरूर देखना है उसको इक्वल करें जिसको इक्वल करना आपके लिए आसान हो और क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। वैसे बेटा आप जिसको भी कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें अपने लिए सहूलत पैदा करें, मुश्किल काम से बच्चे इज्तनाब करें। तो बेटे एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों कोएफिशिएंट जिसको आपने सिलेक्ट किया दोनों इक्वेशंस में, अगर आपने W सिलेक्ट किया तो आपने W के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है और बेटे अगर आपने Z सिलेक्ट किया तो आपने Z के कोएफिशिएंट को क्या करना है इक्वल करना है। लेकिन जो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, उसमें बेटे आप लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकालते हैं और किसी दूसरी में जाकर पुट कर देते हैं। हम इस मेथड से भी एक आध क्वेश्चन करेंगे
जितने भी हो सके, तो जो सूटेबल होगा मेथड हम वहां पर वो अप्लाई कर देंगे। तो आए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फिलहाल एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। बेटे ये आपके पास 3z था फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर z के साथ 2 माइनस ए होता था। अब इधर 3 था, इधर 2 ए होता था, तो इसको इक्वल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हमने क्या किया, हमने कहा क्या मुश्किल काम से तो चूंकि हम लोग कोशिश करेंगे इज्तनाब करें, तो बेटे इसमें w के साथ 2 प्लस ए होता था और नीचे w अकेला था। कोशिश करनी है आपने वो वाला कोएफिशिएंट जिसके साथ कुछ ना लिखा हो, कोएफिशिएंट सिर्फ 1 हो, आप लोग उसको एलिमिनेट कर लिया करें। तो मैंने भी वही किया, इसके साथ आपके पास कुछ नहीं था, 1 था, तो मैंने कोशिश की कि मैं w को एलिमिनेट कर देता हूँ, मेरे लिए आसान होगा। अब मुझे इधर w का कोएफिशिएंट है 2 प्लस ए होता, तो बेटा इसमें भी कितना चाहिए था, 2 प्लस ए होता, तो हम उसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि सिर्फ एक ही नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपने इधर मल्टीप्लाई करना है तो बेटा आपको इक्वालिटी के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस ए होता। जब मल्टीप्लाई किया बेटे 2 प्लस ए होता बाई रखा, इसकी ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड उसको भी मल्टीप्लाई किया और इक्वालिटी की राइट हैंड साइड को भी बेटे मैंने 2 प्लस ए होता से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और 2 प्लस ए होता को w के साथ भी। देखिए बेटे दो वैल्यूज सेम, दरम्यान में साइन चेंज, ऑपोजिट साइन होंगे तो हमने क्या पढ़ा था, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लिखेंगे और दरम्यान में साइन माइनस का। ये 2 प्लस ए होता w के साथ एज इट इज मल्टीप्लाई, माइनस साइन बेटे एज इट इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, इस फर्स्ट नंबर को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस सेकंड एटा नंबर को पूरी कंप्लीट ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बेटे इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा दोनों की जगह पे ये वाली वैल्यू इनटू z एज इट इज, ब्रैकेट के साथ लिखना है। अगर आप लोग देखें जरा, मैं अगर ये ब्रैकेट रिमूव कर देता हूं तो इसका मतलब है ये जो z है ये सिर्फ एटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, हत्ता कि ऐसा नहीं है। ये जो z है बेटा ये हमारे पास पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, इसलिए बेटा ये वाली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट छोड़ देते हैं और सम टाइम कैलकुलेशन में वो गलती कर बैठते हैं, तो बेटे ऐसा नहीं करना। अब हम लोगों ने 2 का स्क्वायर 4 एटा माइनस एज इट इज, एटा का स्क्वायर बेटे -1 z एज इट इज, ये बेटे वैल्यू एज इट इज आ गई। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटे 2 1 जा 2, फिर प्लस 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 2 1 एटा से मल्टीप्लाई करके 2 एटा प्लस माइनस माइनस एटा प्लस 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 एटा इनटू एटा का स्क्वायर -2 प्लस 2 एटा में -1 एटा करेंगे तो बेटे प्लस 1 एटा आ जाएगा। साइन 2 का चूंकि प्लस था तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखा, प्लस एज इट इज एटा स्क्वायर -1, ये बेटे -2 एज इट इज प्लस माइनस -1 प्लस एटा यहाँ लिखा और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, एटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5z एज इट इज। ये बेटे टर्म 2 प्लस एटा 2 प्लस एटा 2 प्लस एटा 2 प्लस एटा, चूंकि ये तो हमने बनानी थी ना, ये बेटे हमने साथ साथ एज इट इज इसी तरह ही लिख दी। इसको सिंप्लीफाई किया -2 -1 -3 प्लस एटा। अब आपके पास देखिए इक्वेशन नंबर 3 नाम देने के बाद जब मैंने इसको दे दिया तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में w की वैल्यू बेटे जो उसके कोफिशिएंट थे वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, सेम। जब आप कोफिशिएंट सेम कर लें तो फिर क्या करना है, फिर बेटे आपने दो काम करने हैं, या तो इक्वेशंस ऐड करनी है या बेटे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। ये बातें बड़ी ध्यान से गौर से सुनने वाली हैं, बच्चे इसको अक्सर इसके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि सर कब ऐड करें और कब सब्ट्रैक्ट करें, तो बेटे आप लोगों ने देखना ये है कि जिस कोफिशिएंट को, जिस वेरिएबल को आप खत्म कर रहे हैं, जिस तरह w हम खत्म कर रहे हैं, उसके साथ जो साइन है वो किस तरह के। अगर बेटे दोनों के साइन होंगे सेम, वो सेम में दोनों प्लस भी हो सकते हैं, वो सेम में बेटा दोनों माइनस भी हो सकते हैं। अगर बेटे दोनों के साइन सेम होंगे तो फिर आपने याद रखना है, आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आप लोग दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन हमने सारी वैल्यूज के क्या कर देने होते हैं, चेंज कर देने होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर बेटे दोनों के साइन ऑपोजिट हो, जैसा कि इन इक्वेशन में है, इक्वेशन 1 में w के साथ कोएफिशिएंट जो प्लस का है और बेटा इक्वेशन 3 में w के साथ जो कोएफिशिएंट है वो किसका है, माइनस का, तो दोनों के साइन चूंकि ऑपोजिट है लिहाजा हम क्या करेंगे, ऐड। तो जब ऑपोजिट साइन होंगे तो बेटे क्या करना है, ऐड करना है। इस बात को बड़े ध्यान से आपने याद रखना है। अभी हम लोग इसको लिख रहे हैं जी, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। बेटा इसमें आप जिसको भी ऊपर मर्जी जिसको मर्जी नीचे लिख सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर राइट कर रहा हूं, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और नीचे वाली वैल्यू है आपके पास बेटे 5z माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। बेटे चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो बेटा साइन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो बेटा जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं इनके आप लोगों को साइन क्या कर देने होते हैं, चेंज। इनके साइन क्या कर देने होते हैं, चेंज। लिहाजा चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे थे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए साइन लगाए थे, तो जब ऐड कर रहे होंगे तो फिर आपने साइन चेंज नहीं करना। अभी बेटा ये वैल्यू आपस में प्लस माइनस सी कट गई, 3 प्लस 5 8c इज इक्वल टू, बेटा रियल रियल में सिंप्लीफाई होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ये प्लस माइनस ये भी कट गया, 11 में से 3 माइनस कर दे तो आंसर 8। z इज इक्वल टू 8 ओवर 8 मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड हो जाएगा। बेटा z की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया, z इज इक्वल टू 1 हो गया। जब z 1 आ गया तो बेटे उसके बाद आपने जो z की वैल्यू आई है ये आपने अपनी गिवन इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में जिसमें आपको लगे आपने इसको पुट कर देना है। कोशिश करें जो इक्वेशन बड़ी सिंपल हो, आसान हो, उसमें पुट करें। वैसे तो जिसमें भी पुट करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, लेकिन बेटे जिसमें आसान में पुट करेंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन जरा आसान होगी तो आपका फायदा है। तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन का यू लिखें बेटे, 2 इक्वेशन है, ये आ जाए 2 माइनस ये वाली वैल्यू एज लिख रहा हूं 2 माइनस आयोटा, बेटे z की जगह पे क्या लिखूंगा 1 माइनस w एज इट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। 1 बेटे मल्टीप्लाई करा दें तो 1 से मल्टीप्लाई करने से हमें पता है इसमें कोई चेंज आता नहीं है, एज इट इज माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। बेटे ये वैल्यूज उधर ले जाएं, -w इधर, -1 प्लस आयोटा प्लस 2 बेटा उधर जाएगा तो -2, -1 इधर आएगा तो बेटे माइनस आयोटा उधर जाएगा तो प्लस आयोटा। अभी हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ये बेटा रेस कर रहा हूं, -w इज इक्वल टू, देखिए रियल पार्ट है -1 -2 रियल पार्ट है, -1 -2 -3 बेटे प्लस आयोटा, और ये आपके पास कितना आ गया 2 आयोटा। माइनस मल्टीप्लाई करवा दें, दूसरी तरफ भिजवा दें, जब माइनस उधर जाएगा तो बेटे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास बेटे जो आपका W था वो किसके इक्वल निकल आया 3 माइनस 2 आयोटा, और बेटा जो Z की वैल्यू थी वो हमारी किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, फर्स्ट इक्वेशन 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया बेटे माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम। फिर वही स्ट्रेटेजी जो हमने सीखा था, हमने कहा था बेटा किसी a के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो जब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं इक्वल करने के लिए, तो बेटे मैंने देखा ना तो ये w बिल्कुल कोई सिंगल था ना यहाँ पर z सिंगल था, तो फिर मैंने देखा कि z को अगर हम आसानी से इक्वेट कर सकते, तो बेटे मैंने यहाँ पर 2 था, यहाँ पर आयोटा था, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर बेटे आपने सिंपल इतना याद रखना है कि नीचे वाली इक्वेशन में z के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दें, और ऊपर वाली इक्वेशन में जो z का कोएफिशिएंट होगा उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दें, जैसा कि मैंने ये लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, नीचे कोएफिशिएंट क्या था 1, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया, एंड इक्वेशन 2 बाय 2
और इक्वेशन 2 को 2 से, क्योंकि 1 इक्वेशन के साथ कोएफिशिएंट कितना था 2, तो नीचे वाले कोएफिशिएंट को ऊपर वाली इक्वेशन से और ऊपर वाले के कोएफिशिएंट को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास z के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम। बेटे मल्टीप्लाई किया 2 से, आपके पास यहाँ पर इक्वेशन यहाँ जो लिखी गई है आप लोगों के पास, इसको मैंने 2z था 2 एओटा z हो गया, एओटा से मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस एओटा था इसको भी एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज। 9 माइनस एओटा था वैसे ही लिखा और इसको भी एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों वैल्यूज एओटा से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि किसी एक को करने की इजाजत नहीं। ये बेटे एज इट इज, एओटा अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 3 एओटा से मल्टीप्लाई होगा 3 एओटा प्लस वैसे ही एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होकर बेटा एओटा का स्क्वायर, w एज इट इज इक्वल टू 9 एओटा से मल्टीप्लाई होकर 9 एओटा माइनस एओटा का स्क्वायर। अभी बेटे हम लोग 2 एओटा जी एज इट इज, 3 एओटा एज इट इज प्लस एओटा स्क्वायर की जगह पे बेटा क्या लिखा -1 इनटू w 9 एओटा एज इट इज एओटा स्क्वायर, फिर बेटे कितना -1, 2 एओटा जी फिर एज इट इज बेटे ये 3 एओटा एज इट इज प्लस माइनस -1 इनटू w 9 एओटा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसे नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 3 का। नो अब हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को भी तो मल्टीप्लाई किया ना 2 से, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी साइड को 2 से और इस राइट साइड को भी 2 से। 2 मल्टीप्लाई कराए -2 एओटा जी का 2 अंदर जाएगा, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, फिर बेटे माइनस फिर एज इट इज 2 एओटा w इक्वल टू 2 फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 प्लस 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 2 आयोटा। ये बेटे आगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जरा इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, इनके z के कोएफिशिएंट क्या हैं, एक जैसे 2 एओटा दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन बेटा देखें एक का प्लस है दूसरे का माइनस। मैंने शुरू में कहा था अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो बेटे आपने क्या करना है ऐड, तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब ऐड करेंगे बेटे तो आपके पास ये सेम है, प्लस माइनस कट गया, ये भी w का कोएफिशिएंट है ये भी w का कोएफिशिएंट है, तो रियल पार्ट में प्लस माइनस होगा और बेटा इमेजिनरी इमेजिनरी। तो 3 एओटा प्लस का यहाँ पर 2 एओटा माइनस का, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 एओटा प्लस के साथ ये -1 वैसे ही w बाय ब्रैकेट के साथ एज इट इज लिख दिया। बेटे यहाँ फिर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में 9 एओटा में 2 एओटा प्लस हो रहा है 11 एओटा, प्लस 1 में -2 एओटा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा -1। अभी आप लोगों के पास ये w की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे हम लोग क्या करेंगे उधर जाके डिवाइड और इसको अरेंज कर लेते हैं, -1 पहले 11 एओटा बाद में, इसमें बेटे -1 पहले और प्लस एओटा बाद में, ये वैल्यू उधर आके क्या हो गया डिवाइड। मैंने कुछ नहीं किया, यही वैल्यू पुट किया है, सिर्फ -1 को पहले लिख लिया है एओटा को बाद में। अब जब ये वैल्यू आ गई तो बेटे ये आपके पास किसका नंबर था, w का, और w में नीचे क्या आ गया फिर एओटा, तो फिर इसको हमने क्या करना है रैशनलाइज, आ जाए रैशनलाइज कर लेते हैं। -1 प्लस 11 एओटा ओवर -1 प्लस एओटा, बेटा एओटा वाली वैल्यू जो नीचे लिखी गई है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी और बेटे कॉन्जुगेट से डिवाइड, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दिया, 1 का माइनस एज इट इज रहेगा, रियल पार्ट का साइन चेंज करना हम लोगों ने नहीं। तो बेटा ऊपर देखिए वैल्यू -1 प्लस 11 एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 माइनस एओटा ओवर, नीचे देखें तो वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर और इन बिटवीन बेटा साइन किसका माइनस का। ये हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि दो सेम वैल्यूज हो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, दोनों का स्क्वायर लिखना है, दरम्यान में साइन क्या करना है माइनस यूज करना है। बेटे -1 पूरी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस एओटा प्लस 11 एओटा बेटे फिर मल्टीप्लाई -1 माइनस एओटा ओवर -1, चूंकि बेटे इवन पावर है, इवन पावर की वजह से माइनस हमेशा जो पावर के नीचे होगा प्लस हो जाया करता है, और 1 की पावर 2 बेटे 1 ही रहेगा, माइनस एओटा स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा -1। अभी बेटे इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू आ जानी है, फिर माइनस माइनस प्लस 1 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा एओटा ही आ जाएगा, प्लस 11 एओटा 1 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा, फिर बेटे प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा का स्क्वायर ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 w
बेटे आपके पास ये 1 एज इट इज, -11 आयोटा में प्लस आयोटा करेंगे तो माइनस का 10 आयोटा, -11 आयोटा स्क्वायर बेटे -1, 1 + 1 2, W इज इक्वल टू, ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो गया, +11 -10 आयोटा ओवर 2, W एज इट इज 11 + 1 12 -10 आयोटा ओवर 2, बेटा इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये 12 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और 10 भी बेटे 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है इस वैल्यू के साथ इस वाली को भी डिवाइड करें और इस वाली को भी। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, माइनस 10 को डिवाइड किया बेटे 5 है होता ओवर 2, ये होता 2 2 से कैंसिल, W बेटे आ गया 6 - 5 होता। ये बेटे हमारे पास आंसर किसका आ गया, W का। एक वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो W की वैल्यू है, ये आप लोगों ने जो इक्वेशन बेटे यहाँ बनाई थी, 1 है 2 है 3 है 4 है, किसी एक में पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इसमें मुझे लग रहा है कि आपके पास वैल्यू जो है वो जरा सिंपल है। तो बेटे हम लोग लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 2। बेटे 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा इंटू जी, फिर उसके बाद -3 आयोटा, बेटा W की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 - 5 आयोटा। ये जो W है इसकी जगह पे माइनस आयोटा एज इट इज, W की जगह पे उसकी वैल्यू 6 - 5 आयोटा, फिर बेटा इक्वल का साइन लगाया, आप भी लगा दें, फिर लिखा -1 प्लस आयोटा, तो आप भी उसको एज इट इज ही लिख दें। ये बेटे आयोटा जी एज इट इज, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने आयोटा के साथ, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, और इज इक्वल टू बेटे -1 प्लस आयोटा। अभी बेटे इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। माइनस आयोटा जी एज इट इज, यहाँ पर बेटे देखिए -6 आयोटा, चूंकि सिंगल ही आयोटा वाली वैल्यू है, एज इट इज रहेगी। जी तो फाइंड करना है, प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये सारी वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ताकि हम लोग जी को अकेला कर लें। जब अकेला होगा तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो बेटे माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू, चलिए पहले इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 आयोटा प्लस माइनस -5 -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा जी बेटे उधर शिफ्ट कर लेते हैं, -1 प्लस आयोटा, -6 आयोटा इधर आके किसका हो गया, प्लस का, और बेटे -5 इधर आके भी प्लस का। आयोटा जी इज इक्वल टू, आपके पास इसकी वैल्यू आगे -1 में +5 करेंगे 4, 6 में बेटे +1 करेंगे तो 7 आयोटा। अब जी एज इट इज 4 + 7 आयोटा ओवर -1। अब -1 है डिनोमिनेटर में, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दें। और मैंने कहा था अगर खाली आयोटा आ जाए तो बेटे आप लोगों ने सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, साइन चेंज नहीं किया करते। तो ये 4 + 7 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा का स्क्वायर, जी इज इक्वल टू बेटे आपको मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा का स्क्वायर बेटे -1, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर बेटे -1 ओवर माइनस माइनस प्लस 1। बेटा डिनोमिनेटर में लिखा हो ना लिखा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास जी की वैल्यू आ गई 4 आयोटा प्लस माइनस -7। तो बेटे उसने आपको पूछा था कि दोनों वेरिएबल W भी फाइंड करो और Z भी, तो हमने W और Z दोनों वेरिएबल फाइंड कर लिए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, Z - 4W = 3 होता है एंड 2Z + 3W = 7 - 5 होता है। अच्छा ये जो पार्ट है ना, ये कंपैरेटिवली 1 और 2 से जरा आसान है, उसके वो जरा लंबे क्वेश्चन थे और ये उनके कंपैरेटिवली बड़े आसान और शॉर्ट भी हैं। तो बेटे पिछले दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम लोगों ने W और Z की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और मैंने कहा था बेटा हम इन क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। तो मैं अगला जो क्वेश्चन 3 है इसको किस मेथड से करने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से, ताकि आप लोग सब्स्टिट्यूशन भी समझ जाएं और बेटे आप लोग एलिमिनेशन भी समझ जाएं।
और हमारे दोनों काम जो हैं इन क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएं, दोनों मेथड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखो आप लोग, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए बेटे आपके पास z माइनस 4w, यहाँ 2z प्लस 3w। z यहाँ पर सिंगल कुछ नहीं है, 1 है, तो उसको वैल्यू निकालना जरा हमारे लिए आसान है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या है, आसान है। तो बेटे मैंने क्या किया, इस 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉरी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो बेटे हम लोग z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, z इधर ही रखा, माइनस 4w इधर चला गया, इधर आगे किसका हो गया प्लस, तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो बेटा मैंने z की वैल्यू निकाली है, इससे आप लोगों ने चूंकि 1 में से निकाला है तो फिर पुट किस में करना होता है, 2 में। अगर 1 में पुट कर देंगे तो फिर सोल्यूशन आएगा नहीं। तो बेटा हम इसको 2 में पुट करते हैं। मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। बेटे 2 इक्वेशन थी ये वाली, 2 लिखा, z की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू 3 ओटा प्लस 4w ये लिखी, प्लस 3w वैसे ही इज इक्वल टू 11 माइनस 5 ओटा एज इट इज। बेटा 2 मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 है ओटा, प्लस 2 4 8w प्लस 3w एज इट इज, ये सारा फैक्टर एज इट इज। बेटे 8 में 3 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 11w, ये 11 माइनस 5 होता एज इट इज, प्लस का 6 होता इधर भेजा तो किसका हो गया माइनस 6 होता। बेटा 11 होता एज इट इज, ये 11 एज इट इज, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 होता एज इट इज। दोनों में से बेटे आप लोगों ने 11 कॉमन ले लिया, ये 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 11 से कट गया, w की वैल्यू आ गई बेटे 1 माइनस आयोटा। ये जो w की वैल्यू आई है इससे बेटे हम लोग किसमें पुट कर देंगे जाकर, फिर इक्वेशन नंबर 1 में जहां से हमने z की वैल्यू निकाली थी। तो बेटा उसमें जाके वैल्यू पुट की तो 1 में z एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, w की जगह पे w की वैल्यू 1 माइनस एटा इज इक्वल टू 3 एटा एज इट इज लिख दिया। बेटे 4 मल्टीप्लाई करते हैं, z माइनस 4 प्लस माइनस 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 प्लस 4 एटा इज इक्वल टू 3। z बेटे एज इट इज इधर रहा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, 3 ओटा एज इट इज लिखा, बेटे 4 ओटा प्लस के इधर आके माइनस का, माइनस 4 इधर आके बेटा किसका प्लस का, z एज इट इज लिखा। यहां पर देखें प्लस 4 मैंने पहले लिख लिया, 3 ओटा में माइनस 4 ओटा करेंगे तो माइनस ओटा आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, z w निकल है। पार्ट 4 में उसको भी चुके वैल्यू कैलकुलेट एक में से निकालना बड़ा आसान था, तो मैंने इसमें भी सोचा कि सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई कर देते। बेटे 1 में से वैल्यू निकाली, z इधर ही रखा, 3 होता है इधर ही रहा, w प्लस का था इधर आके किसका हो गया माइनस का, और बेटा इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दिया हमने 3 का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, 1 में से निकाल लिया, पुट किस में करनी है बेटे 2 में। फिर मैंने कहा था 1 में पुट करेंगे तो सोल्यूशन आएगा नहीं, 2 में पुट किया, 2 इक्वेशन में जब आप गए तो 2 लिखा था लिख दिया, z लिखा है तो z की जगह पे आपने क्या लिखना है, ये z की वैल्यू 3 एटा माइनस w मैंने बेटा लिखा, फिर 3w एज इट इज इक्वल टू 2 लिखा, 6 एटा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। बेटे ये 3w में से 2w माइनस करें तो 1w 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस का 6 से होता इधर भेज दे इक्वल के तो ये हो जाएगा माइनस 2 एज इट इज उधर ही रहा, 6 इधर आगे बेटे माइनस हो गया, w की वैल्यू आ गई। ये w की वैल्यू आपने उठानी है और इसको इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं बेटे आप इसको 1, पिछली में हमने इसको किसमें पुट किया था 1 में, अब मैं किसमें पुट कर रहा हूँ 3 में। तो बेटा जिसमें भी पुट करेंगे उससे आपका कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेटा मैंने 3 में पुट किया, z एज इट इज 3 एटा माइनस इनटू w की जगह पे 2 माइनस 6 एटा, बेटे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 एटा, तो z इज इक्वल टू 6 एटा 3 एटा 9 एटा माइनस 2, और इसके साथ बेटे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जी। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, उसमें 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं बेटे, और इस पार्ट को भी मैं अब एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहा हूँ। फर्स्ट 2 क्वेश्चन एलिमिनेशन से किए थे, अगले 2 बेटा सब्स्टिट्यूशन से, और अब जो 5वां है ये फिर दोबारा मैं एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ जी के साथ 2 है और बेटे यहाँ जी के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम कोशिश करेंगे, मैंने कहा था जिसके साथ कुछ ना हो 1 हो उसको आप लोग कंपेयर कर लिया करें। तो बेटे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों 2z हो जाएंगे,
तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया 2z माइनस इस वाले 1 माइनस योटा को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये माइनस 2z एज इट इज, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 माइनस 2 योटा w2 2 4। बेटा इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। देखिए जरा माइनस 2z और यहाँ पर इक्वेशन नंबर आपके पास जो 1 है वो कितना है प्लस 2z। मैंने कहा था जिन आप लोग वेरिएबल्स के कोशेंट को इक्वेट करने जा रहे हैं, जिनको इक्वल करते हैं, अगर तो साइन होगा सेम तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर बेटे ऑपोजिट होगा तो क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो बेटे मैंने इसको और इक्वेशन नंबर 3 को ऑपोजिट साइन होने की वजह से ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। बेटे इनको ऊपर नीचे रखें, ये 2 प्लस का ये माइनस का कट गए, 3 प्लस एटा, इसको रियल को रियल में सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अब देखिए ये 3 प्लस का है, ये 2 चूंकि बाहर माइनस है तो 2 किसका है, माइनस का। 3 प्लस में 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना रह जाएगा 1। इधर बेटे एटा प्लस का है, यहाँ दिख तो यही रहा है कि एटा 2 जो है वो माइनस का है, लेकिन बेटे वाहिद भी तो माइनस पड़ा है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2 एटा और प्लस 1 एटा मिलके कितना हो जाएगा, प्लस 3 एटा। तो मैंने प्लस 3 एटा लिखा इंटू w इज इक्वल टू 4 प्लस 1, बेटे किसके इक्वल आ गया 5 के। चूंकि w चाहिए, ये मल्टीप्लाई आ रहा है बेटा, इधर आके डिवाइड हो गया, फिर वही प्रॉब्लम आ गई, सारे एटा तो कहाँ चला गया है, डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में है तो बेटा उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। 5 एज इट इज, इस वैल्यू को लिखा और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेटे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे देखें जरा, दो सेम वैल्यूज हैं, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो बेटा करना क्या है, दोनों का स्क्वायर, दरम्यान में साइन माइनस। ये बेटे 5 एज इट इज लिखते गए, मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने कहा अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर कट गया तो फिर दोबारा फिर कॉमन लेना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 बेटे, 3 का स्क्वायर 9 है, एटा का स्क्वायर बेटा -1। ऊपर वैल्यू सेम एज इट इज वैल्यू लिखी, 1 एटा का स्क्वायर -1 और ये बेटे माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 10। ऊपर वाली सारी वैल्यूज हम एज इट इज लिखी जा रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। बेटे 5 को 10 से कटिंग की तो आपके पास आ गया, नीचे 2 आ गया, ऊपर 1 -3। इस 2 को 1 के नीचे अलग लिख सकते हैं और 3 के नीचे अलग लिख सकते हैं, और आपकी बुक में क्वेश्चन वाले ने भी आंसर में भी 2 को 1 के नीचे अलग लिखा है, 3 के नीचे अलग लिखा है, तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये w की वैल्यू हमने यहां से उठाई और जाके बेटे किस में पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन 2 माइनस ही जैसा है वैसे लिखना है, -1 एटा एज इट इज, w की जगह पे सिर्फ कुछ नहीं करना, ये w की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 - 3 एटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये 2 था बेटे तो एज इट इज लिखा, माइनस इधर ही रहा, ये पूरा फैक्टर माइनस का था, क्योंकि मुझे z की वैल्यू चाहिए और मैथ का रूल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कुछ उठा के इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो बेटा मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस का था, इधर आके किसका हो गया, प्लस का। ये 2 एज इट इज, ये पूरा फैक्टर प्लस के साथ। बेटे इसके 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, अगर एलसीएम लेना पड़े तो हम लोग उसको ले लेंगे, लेकिन खैर अब 1 ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। बेटे इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को कंप्लीट ब्रैकेट से, फिर माइनस से एटा को भी कंप्लीट ब्रैकेट से, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो बेटा कोई चेंज नहीं आना, वैसे ही आ गया। माइनस से एटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये बेटे आपके पास जब मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये आपके पास माइनस आयोटा आएगा, यहाँ पर वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, सॉरी माइनस आयोटा, स्क्वायर नहीं आना, ये वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। बेटे यहाँ देखिए आप लोग 2 एज इट इज, 1 -3 -1 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर -1, नीचे का 2 बेटे एज इट इज, ये 2 साथ वैसे लिखा, यहाँ पर 1 एज इट इज प्लस माइनस -3 -4 आयोटा। बेटे 1 में 3 माइनस किया तो -2 -4 आयोटा एज इट इज, 2 एज इट इज नीचे वाला, और ये भी 2 एज इट इज। इन दोनों में देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये माइनस थोड़ा इसके साथ करके लिखें, इन दोनों वैल्यूज में 2 कॉमन है, प्लस उधर लिखा 2 कॉमन लिया, ये माइनस, मैंने कहा था बेटे जब कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब अंदर वाली वैल्यू हर एक को जो कॉमन नंबर लिया उसके साथ डिवाइड करना है। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 पे डिवाइड किया बेटा 2, 2 से बेटे कैंसिल हो गया और आपके पास 2 रह गया इधर, प्लस अंदर रह गया -1 -2 होता। बेटे बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, माइनस हो तो साइन चेंज करने जरूरी है। तो प्लस था, मैंने साइन एज इट इज लिख दिए, +2 में -1 किया तो बेटे आ गया 1 और -2 एज इट इज। अब ये साथ हमारे हर वैल्यू के साथ
माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस सी, बेटे क्या हो रहा था, चलता चला जा रहा है। तो वो माइनस सी मैंने यहाँ एंड पे पुट कर दिया। क्योंकि हमें सिर्फ जी चाहिए था तो माइनस को बेटा इधर मल्टीप्लाई करवा दें। जब माइनस इधर शिफ्ट होगा तो इधर वाली दोनों वैल्यूज के साइन चेंज, माइनस वन प्लस वन माइनस वन का, और माइनस टू बेटे किसका हो जाएगा, प्लस टू का। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके साथ ही बेटे अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात। और अगर नहीं किया तो फौरन से इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें। और इसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में तो आप लोग बेटा कमेंट्स करके उसमें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।